नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अष्टम कक्षा की सुरभि भाषा संपदा अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी जो पाठ है वो पिछली कक्षा में 6 में थी और इसमें 8 में। मतलब आपकी पाठ्यचर्या जो है बहुत ही आसान कर दी गई है। सिर्फ आप लोग को समझने की ज़रूरत है और समझकर उसके प्रश्नों को हल करें। तो पहले पाठ समझ लेते हैं। घुमक्कड़ी का अर्थ होता है घूमना। लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। इन्होंने घुमक्कड़ी के व्रत को बहुत ही अहमियत दी है और समझाए हैं कि घुमक्कड़ी कितनी ज़रूरी और कितनी आवश्यक है मनुष्य के लिए। कहें कि प्राकृतिक आदिम मनुष्य, प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ थे। वो सदैव घूमते रहे। फिर उन्होंने बताया कि आधुनिक विज्ञान के चार्ल्स डार्विन का स्थान सबसे ऊंचा है। वह भी घुमक्कड़ी व्रत के कारण इतने बड़े ओहदा को प्राप्त करने में सफल हुए। उन्होंने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर अद्वितीय खोज की। और उन्हीं के प्रकाश में सभी वैज्ञानिकों को आना पड़ा, दिशा बदलनी पड़ी। तो कहते हैं कि लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था यदि वह घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? फिर कह रहे हैं कि घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति? इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया। आज जितने साधन हैं हमारे पास वो पहले नहीं हुआ करते थे। ये सभी साधन संपन्नता उन घुमक्कड़ों की देन है जिन्होंने जगह जगह जाकर खोज की, शोध किया और कई वस्तुओं के आविष्कार हुए। कहते हैं कि मंगोल घुमक्कड़ की करामात हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोपखाना, छापा खाना, दिग्दर्शक, चश्मा आदि कई वस्तुओं को उन्होंने आविष्कार कर विज्ञान युग का प्रारंभ कराया। कोलंबस और वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा। वह भी घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था
एशिया के कूपमंडकों में घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई। इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। कहते हैं कि 2 शताब्दी पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन उसको इतनी अकल नहीं आई कि वहाँ जाकर अपना झंडा गाड़ा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया जो खाली था। लेकिन आज अपने जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ था। 2 सदी पहले वो हमारे हाथ की चीज़ मतलब हमें मौका था कि हम वहाँ अपना आधिपत्य जमा पाते, लेकिन अब वहाँ हमारे लिए जाना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पहले ही कोई जाकर अपना बंदोबस्त कर लिए और दरवाज़ा लगा लिए। इसलिए अब हमारे लिए वहाँ जाना असंभव है। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकांश धर्म नायक घुमक्कड़ ही थे। धर्माचार्यों में आचार बुद्धि तर्क सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यानी घुमक्कड़ों में महान राजा के रूप में कौन थे? भगवान बुद्ध। यद्यपि वे भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 300 मास को छोड़कर, वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वो पाप समझते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरथ भिक्खवे, अर्थात भिक्षु घुमक्कड़ी करो, घर घर द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगो, और करतल भिक्षा तरुतलवास, यानी हाथ में भिक्षा और वृक्ष के नीचे निवास। प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ वह आजीवन घूमते ही रहे। कौन? महावीर। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा, मतलब ढोंगी कहूँगा। अब कहते हैं कि घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है, और चिंताहीनता के लिए घुमक्कड़ी। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों का एक दूसरे से दूषण नहीं, भूषण है। कहते हैं कि अगर मिर्च में कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा? इसलिए घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़े अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि हे तरुण तरुणियों, आप सभी घुमक्कड़ी का व्रत ग्रहण करो। मैं स्वयं 1 से अधिक बार घुमक्कड़ी किया हूँ। पहली बार तिब्बत यात्रा में अंग्रेज और नेपाल राज्य और तिब्बत की सीमा रक्षकों की आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ा। मतलब वो भी परम घुमक्कड़ थे, और घूम घूम कर ही उन्होंने सारी तथ्यों को संजोया और लिखा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें भी घुमक्कड़ी का व्रत धारण करना चाहिए। कहते हैं कि अंत में, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसलिए कि दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी एक ही बार आती है।
साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो, भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। घुमक्कड़ी का व्रत अभी तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन अभी जो संभव है वो आप कर सकते हैं। गहन अध्ययन, परिश्रम, लगन से अपनी कॉपियाँ तैयार रखें, उत्तर पुस्तिका बनाएं, फेयर कॉपी बनाएं, जो भी शब्दार्थ हैं, टिप्पणियाँ हैं वो याद कर लें। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे आपको पूरी तरह से पाठ को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। कोई भी आयाम नहीं छूटे। इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं उत्तर दीजिए, खाली स्थान है, भाषा अध्ययन है, व्याकरण खंड है, सबको बनाना है और सब बना सकते हैं आप। अगर किसी तरह समस्या हो तो हमसे पूछिए। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।